मधुमन्मीक्रमणम् मधुमन्मीपरायणम् वाचा वदामि मधुमन् भूयासं मधुसन्देशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंचस्थ आदरणीय शास्त्री जी, आर्य समाज पुष्पांजलि एनक्लेव के महिला समाज से माता जी, सभी आप सभी अधिकारी वर्ग, पुरुष समाज से सभी अधिकारी वर्ग, उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति बच्चों, ऋषियों की भाषा और भगवान की भाषा ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कहते हैं ना, बहुत प्रेम जहां होता है वहां बहुत बोलना नहीं पड़ता है, फिर वो सहज समझ आ जाता है। घर परिवार में भी जिन परिवारों में पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा तो पति को भी बिना कुछ कहे पत्नी को भी वो बात समझ में आ जाती है, और पत्नी अगर कुछ उसको कोई आवश्यकता है, कोई बात है, कुछ कहना है, ये बात पति को भी समझ। हम ऋषियों को क्यों सुने, क्यों पढ़े? क्योंकि ऋषियों ने भगवान की भाषा को जितना आत्मसात किया है इस धरती पर दूसरा कोई नहीं कर सकता, और इसलिए ऋषि बने बिना कोई दूसरा पर्याय नहीं है परमात्मा को पाने। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी उसी तरह से नाम की आकांक्षा में हमारा भी कई वेदों में नाम छप जाए, वो अर्थ में नहीं। ऋषि का अर्थ है जो मंत्र दृष्टा, जो यथार्थ को देखने वाला है, और भगवान को, और जो मूल हम लोगों का अगर कहा जाए कि मनुष्य रूप में अगर हम सबके जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो फिर तो भटकना होता है। मान लो मुझे अमरानी बात से बहुत दूर नहीं है, वहां से यहाँ आना था, फिर भी रास्ते का पता हो, कैसे जाना है, कहाँ पहुंचना है, तभी तो पहुंचेंगे। अगर जिंदगी में हमारा उद्देश्य है ही नहीं, और उद्देश्य क्या होना था? ऋषियों ने परमात्मा शब्द नहीं बोला है सीधे सीधे। ऋषि क्या कहते हैं? मोक्ष। आपके जो चार पदार्थ हैं, धर्म, बोली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया। इसी को चार पदार्थ कहते हैं, चार पदार्थ, इसी को चार फल कहा गया है। और वैदिक संध्या अगर आप करें तो ऋषि दयानंद कहते हैं ये मनुष्य जीवन एक वृक्ष की नाई है। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष पर फल लगते हैं, वृक्ष कब सफल कहलाएगा? जब उस पर फल लगे हो, अन्यथा तो फिर उस पर या तो काट दिया जाएगा, या उस पर तथाकथित पक्षी और न जाने किस तरह के सांप, कोई और भी पहले जीव जंतु उस पर जाकर के पड़े रहेंगे, और उस पर कोई फल न लगे। सफल कब कहलाते हैं? लोग कहते हैं सफल। तो सफल का अर्थ क्या होता है? फल सहित, स माने साथ, सहित, और फल यानी जिसके पास फल है। और कौन सा फल है आपके पास में, तब हम सफल हैं। तो चार फल कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऋषियों ने सीधा, और ये जीवन का लक्ष्य है। आपको शुरुआत कहां से करनी है? तो धर्म से करनी है। अगर धर्म का फल अगर आपके इस शरीर रूपी वृक्ष पर लग गया
तो दूसरा फल लगेगा अर्थ का। ऋषि ध्यान का बहुत प्यारा ये भाष्य कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, अनुवाद कह लीजिए। ऋषि कहता है धर्म से जो धन प्राप्त होता है उसी का नाम अर्थ है, अन्यथा अनर्थ। अब कल्पना कीजिए हम धन चाहते हैं, और धन भी कोई एक तरह का नहीं है। धन के भी आप दो विभाग कर सकते हैं, एक भौतिक धन है, एक आध्यात्मिक धन। एक आउटर वेल्थ है, एक इनर वेल्थ है। एक बाह्य संपदा है, ये मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला। एक भीतर की संपदा है, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। ये छह संपदाएं जिसको छह संपदा कहते हैं। और ये संपदा जिसके पास है, ये आउटर वेल्थ तो छाया की तरह उसके पास है। अन्यथा तो हालतें होती है, कितने मुकुट मंडित वसुधा पर, कितने मुकुट मंडित वसुधा पर आए रहे गए चलते, जिसने इस संसार को अनुतापित किया वे अश्रुपात स्वयं करते गए चलते। यानी जिसने भी संसार में कितने लोग आए, मुकुट मंडित वसुधा पर आए रहे गए चलते, संसार को अनुतापित करने वाले स्वयं अश्रुपात गए कर। यहां अगर हमने जो किया है वही हालत हमारी होगी। अगर यहां प्रेम बांटा है तो प्रेम से यहां से विदा हो, घृणा बांटी है फिर घृणा ही पाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। दुख बांटा है फिर तो आंसू ही आंसू जीवन के हिस्से। मैं अक्सर इन दिनों चार पंक्तियां बिल्कुल जो करीब में कुछ कुछ आप बहुत ज्यादा मस्तिष्क में आ जाए, हृदय में बैठ जाए। कहते हैं हासिल ये जिंदगी, ये जो हम लोगों ने जीवन हासिल किया है, हासिल ये जिंदगी, अगर धर्म नहीं हमारे पास, अगर वो अर्थ जो धर्म से धन आता है वो हमारे पास नहीं है, हम परम काम तुच्छ कामनाओं में, क्षुद्र कामनाओं में अगर उलझे पड़े हैं, परम काम के आप्त काम, भद्र काम वो हमारे जीवन का अंग नहीं बना है। मोक्ष जैसी कोई बात हमारे जीवन में नहीं आ रहा है, आ ही नहीं, जो समझ भी नहीं हो रहा। और सांझ होने को है, अब नींद में पड़ने हैं वाले हैं, एक छोटी सी मृत्यु घटित होने वाली है। कहते हैं ना ये मृत्यु है, ये निद्रा, ये दोनों अगर मृत्यु को समझना हो, मौत को समझना हो तो नींद बिल्कुल समझ ले, नींद जैसा ही मृत्यु। और अगर ये ना समझ में आए तो फिर क्या हालत है, फिर हमारी जिंदगी कैसी है? तो बहुत प्यारे शब्द है, हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी। हम सिर्फ हसरतों में, इच्छाओं में, कामनाओं, और वो हसरत भी कैसी, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। सारी जिंदगी चार में ये किया नहीं, बहुत कुछ करना चाहते थे कर ही नहीं पा रहे, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, और जो करना चाहते थे वो हो ही नहीं पा रहा है, हुआ ही नहीं। ये मिला नहीं, कुछ चाह रहे हैं ये पाए, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसा धन, ऐसा मकान, ऐसा दुकान, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग, इष्ट मित्र, पास पड़ोस, नहीं मिल रहा, ये मिला नहीं, और जो मिला वो रहा। ये चार शब्दों में अगर जिंदगी सिमट रही हो तो फिर तो प्रश्न खड़े करने की जरूरत है, फिर हम किस राह पर चल रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या, हमारे जीवन का गुण क्या। और अगर मंजिल के साथ हमारा कदम नहीं है, ध्यान देना, हर रोज हर पल आप राह में भी हो, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, अगर वो मंजिल पर अगर आप चल रहे हो, मंजिल की राह आपके पास है, अगर कदम मंजिल पर है, और मंजिल कभी आपसे दूर नहीं होता, चाहे वो कितना भी दूर दिखाई दे। और खास करके संसार में तो स्थान की कोई मंजिल हो वो तो दूर हो सकती है, लेकिन जिस मंजिल को पाने के लिए परमात्मा कहता है, जिस मंजिल को पाने के लिए ऋषियों ने हमें कहा है, वो तो हियर एंड नाउ, वो तो अभी और यही की बात। उसके लिए तो कहीं बाहर से ऐसे कदम बढ़ाने नहीं, उसके लिए तो अभी यही और जागना है। और उसके लिए फिर ये किया नहीं,
ये बात नहीं है, और किया नहीं, वो धर्म ही तो करना था, और क्या करना था। अगर हम मनुष्य हैं, आपने सुना होगा नीतिकारों के वचनों को, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुहि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुहि समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, और पांचवा है धर्म। अगर हम चार में जी रहे हैं तो फिर जो और प्राणी है वही हम भी हैं। उनका भी जीवन कुछ नहीं है, हमारा भी जीवन कुछ नहीं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। हम मनुष्य बन गए, हमारे पास धर्म आ गया। अच्छा, धर्म को समझना आजकल बड़ा दुरूह हो रहा है, क्योंकि राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास धर्म आ गया। आपको पता है, महर्षि दयानंद को पढ़िए कभी, कहते हैं जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करे, अपनी श्लाघा करे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो कहते हैं कि ये दंभ है और ये अच्छे मनुष्य के लक्षण नहीं है। लेकिन आज धीरे धीरे हम लोग राजनेताओं से सीख रहे हैं। राजनेता को ये कहे ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, राजनेता को यही कहना होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आपके लिए ऐसा किया, फिर 5 साल दो, फिर आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, और मैंने 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 यही बात अगर माता पिता हर रोज दिन भर बच्चों को सुना रहे, फिर बच्चे माता पिता को सुना रहे हो, बहू सास को सुना रही हो, सास बहुओं को सुना रही हो, मित्र मित्र को सुना रहा है मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और कोई सुनने को राजी नहीं है। आप ये ध्यान रखते हो कि जो सुना रहा है वो अच्छा नहीं लगता, और हम सब सुनाते हैं, इसको दंभ कहा गया। ऋषि दयानंद लिखते हैं ये दंभ है, और ये सभी अच्छे मनुष्यों के लक्षण नहीं हो सकते हैं। आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़िए, 13वें उल्लास में बहुत सारे प्रसंगों में और कई जगह अनुकूलित होंगे, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं। हमें लगता है नहीं, जब तक बताएंगे नहीं, बच्चों को भी एहसास करा दो कि मैंने तुम्हारे लिए कितने कष्ट झेले, और ध्यान देना ऐसा कुछ करने से तो हम बच्चों को एहसास हो, वो संस्कार दे दो, वो कृतज्ञता की भूमिका में आए, हम ना बताएं, उनको खुद एहसास करना पड़े कि हाँ मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया। शिष्य को एहसास हो कि मेरे गुरु ने, मेरे आचार्य ने मेरे लिए क्या किया, और जिस इसी को तो कृतज्ञता कहा गया। और जो ये नहीं करना जानता है उसी को कृतज्ञ कहा, और कृतज्ञ को सबसे बड़ा महापाप अगर कोई है तो उसका नाम है कृतज्ञ। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 फल हैं, और ये हमारे मूलतः जब आप क्रम आप एक और ये क्रम आप तोड़ नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते कि चारों को कहीं भी रख देंगे। ये 4 स्टेप हैं, बिल्कुल क्रमशः है। आप पहले अर्थ को कर दें, पहले काम कह दें, पहले मोक्ष कह दें। कुछ लोग पहले मोक्ष को ही लक्ष्य बना देते, फिर वो पागलपन के अलावा कुछ और, क्योंकि आपका सीधा सीधा मोक्ष लक्ष्य नहीं बन सकता है। आपको मोक्ष के लिए जो करना वो आपको धर्म रखना। इसलिए तो साधु भी, सन्यासी भी, वानप्रस्थी भी, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी जब वैदिक संध्या करता है, ऋषि दयानंद भी जब संध्या में उपासना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो भगवान से जब कहते क्या है, हे ईश्वर दया निधि भवत कृपया जप उपासना आदि कर्मणा। क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। कब चाहिए? सत्य, इमीडिएटली, अभी, यही, इसी क्षण। मरने के बाद मोक्ष चाहिए नहीं, मरने के बाद धर्म अर्थ काम चाहिए नहीं, अभी चाहिए, यही चाहिए, इसी जीवन में। और अगर आज हमारे पास मोक्ष नहीं है तो कल हम मोक्ष में पहुंचेंगे, इसकी आशा ही छोड़ दीजिए। आज हम धार्मिक नहीं है, कल हम धार्मिक होंगे, ये बात ही ये पूछिए। हम चाहते हैं, और अन्यथा सारी जिंदगी हसरत बन करके रह जाएगी। हसरत इच्छाएं, वासनाएं, लोभ, लालच, जिसको भगवान बुद्ध कहते थे तृष्णा। और ये तृष्णा दुष्पूर है, कभी पूरी नहीं की जा सकती, कभी भरी नहीं जा रही। थैला ऐसा है, जैसे कहते हैं लोभ लालच का थैला,
ये कभी भरा ही नहीं जा सकता। तब हमारे मस्तिष्क में एक बात बैठे और ऋषियों की भाषा में जो मूल लक्ष्य हम सबका है, जिसको के उपनिषद का ऋषि कहता है इह चेत, आप सब बोलिए एक बार, इह चेत अवेदित, कहते इह चेत अवेदित महती, यहाँ पर कहते हैं इह चेत अवेदित, नो चेत इह अवेदित महती विनष्टि, इह चेत अवेदित अथ सत्यम, इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेत इह अवेदित महती विनष्टि। कहते इसी जीवन में, इसी क्षण अगर आपने जान लिया कि उपनिषद का ऋषि कहता है, तो फिर अथ सत्यम अस्ति, सत्यम का अर्थ है साधु है, फिर शुभ है, फिर कल्याण, फिर मंगल है। इह चेत अवेदित, बोलिए इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेत इह अवेदित महती विनष्टि। और सत्य का विपरीत क्या शब्द मिला? महान विनाश, महती विनष्टि। हम लोग कहते हैं ना, अब इसी ध्यान का वाक्य हम लोगों ने पढ़ा, सत्य के ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्रोध करना चाहिए? नहीं, ये सत्य है तो फिर नहीं करना चाहिए। लोभ करना चाहिए? नहीं, ये सत्य है। अब सत्य आप क्या सोचते हो? सत्य क्या, ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं? अहंकार करना चाहिए? नहीं, हम कर रहे हैं। इसका मतलब हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। सत्य को ग्रहण करने, सत्य पता चल गया, आलस्य करना चाहिए? नहीं, हम कर रहे हैं। प्रमाद करना चाहिए? नहीं, हम कर रहे हैं। स्वाध्याय करना चाहिए? हाँ, नहीं कर रहे। यज्ञ करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ? हाँ, नहीं कर रहे हैं। कब करना चाहिए? सूर्योदय से पहले। सूर्य उदय हो, सूर्य उगे, उससे पहले आंख खुल जानी चाहिए, हमें उग जाना चाहिए। उस समय जब आप संध्या करते हो, उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उस समय हम लोग जाग रहे हैं पूरी रात। हम लोग आपने कल्पना करो, एक अभी अब तो दिवाली आने वाली है, तो बहुत सारे लोगों की मान्यता है दिवाली में एक पक्षी की पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी उसी पर सवार होती है और उसका नाम है उल्लू। वेदों में कहा उल्लू गया तुम, शुश्रूक गया तुम, ये सब चालें हैं, सब छोड़नी होती है। ध्यान देना, एक ही चाल है जिसको मनुष्य को चलनी है और उसका नाम है धर्म की चाल। अन्यथा सब चालें हैं, सिर्फ चालाकियां हैं, उसको चाल नहीं कहा जा सकता। चाल तो एक ही है, धर्म की चाल। मार्ग तो एक ही है, धर्म का मार्ग। और सब तो फिर ना समझियां है और सब बातें ऐसे समझ लो कि बेईमानियां हैं, न जाने किस किस तरह का पागलपन हम गलत नहीं कर सकते। तब ऋषि ये कहना चाहता है कि चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति। इसी जीवन में हमें एहसास हो गया, जान लिया, जिसको जानने के लिए जीवन मिला है, और उसका पहला सूत्र है धर्म। इसलिए ऋषि दयानंद, अगर आप आर्य समाज के ऋषि के सूत्र पढ़ें, जो नियम है 10, हम लोग 10वें से प्रारंभ होते हैं। होना क्या था, पहले से प्रारंभ करना था। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आप इन 10 नियमों को अगर आपने ऊपर से पढ़े और तीसरे नियम तक आपने पूरी श्रद्धा अपनी उड़ेल दीजिए, फिर आपको जो 7 नियम बचते हैं, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अनायास वो 7 नियम आपके जीवन का हमें तो समझ में आएगा। आज तक हम लोग समझ ही नहीं आया सत्य को ग्रहण करने, सत्य को छोड़ने में। ऋषि ने लिखा बात में बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम बाद में बात कर रहे हैं, किसके नाम पर? सत्य के नाम पर। अच्छा, ये सत्य है ना कि बात में बात नहीं करना चाहिए। घर में भी कर रहे हैं, परिवार में भी कर रहे हैं, समाज में भी कर रहे हैं, राष्ट्र में भी हो रहा है, और फिर विश्व में तो उसी का आतंक छाया। चले चलिए कि चलना भी दलीले काम हरानी। काम दलीले काम हरानी यानी सफलता का लक्षण। चलिए चलिए, लेकिन चलना
किस मार्ग पर चलना है कि अगर न समझ में आए, चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल। धर्म की चाल, धर्म का कदम अगर उठ गया तो जीवन आप सोच नहीं सकते हो क्या जीवन अर्थवान हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना मीनिंग, एक होता है अर्थ समझना हो तो एक होता है मीनिंगफुल और एक शब्द है मीनिंगलेस। अगर हमारे पास सब कुछ है, आफ्टर वेल्थ, मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला सब मिल गया, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पुत्र है, सब कुछ है, नौकर चाकर सब है, लेकिन क्या मीनिंगफुल है लाइफ? तो अगर ये लगता हो कि मीनिंगफुल नहीं है तो फिर इसका मतलब हम चले कहां? हम सारी जिंदगी किए क्या? हम भी तो पूरी भीड़ चाल हो गई ना, भीड़ जो करती रही हमने भी वही किया। भीड़ ने मकान बनाए, हमने भी मकान बनाए। भीड़ ने धन इकट्ठा किया तथा कभी एक प्रकार हमने भी धन इकट्ठा किया। लेकिन जो इनर वेल्थ, जिसकी चिंता करनी थी, जिसके लिए जीवन मिला, जिसको पा करके ये जीवन धन्य होता है, हम लोग बोलते हैं ना अरे व्यक्ति तो धन्य है, वो धन्यता पानी थी, वो असली धन था। ऋषिदान के शब्द पढ़िएगा, विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। भी कौन नर नारी? ऋषिदान जब इसका भाष्य करते और इस सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे उल्लास के ऋषि के शब्द हैं, विद्या विलास मनसा। अगर हम सचमुच में मनुष्य हैं और धर्म आपको कहां जोड़ता है? विद्या से जोड़ता है। ये जो बात ऋषि के वाक्य पढ़ी ना, सब काम धर्मानुसार। हाँ, इसका अर्थ क्या किया है ऋषि ने? सब काम, बोलिए, सब काम धर्मानुसार। धर्मानुसार मतलब धर्म के अनुसार। अर्थात कैसे? मंदिर जाकर के, गुरुद्वारे जाकर के फिर पूरा होगा? आंख बंद करने से पूरा होगा? बहुत दौड़ भाग करनी होगी? क्या करना है? अब धर्म को हम लोग जो समझ रहे हैं, हम लोग तो समझते हैं धर्म का है, हाँ जी वहां पे भंडारे लगा दो, फिर ये कर दो, वो कर दो, कुछ जय जयकार करो, कुछ जय जयकार वालों के साथ हो जाओ, ये करो, ऐसे करो, और हम इसको सब धर्म कह रहे हैं। और वो है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन कब होगा? अगर आपसे मूल छूट रहा है तो फिर कुछ नहीं। अगर आपके पास मूल है, पतंग उड़ रही है, लेकिन पतंग की डोर किसी के हाथ में है, तब तो पतंग का उड़ना सार्थक माना जाएगा। अगर वैसे उड़ रही हो, पतंग कट गई हो, उड़ती तो फिर भी है ना, फिर उसको पतंग नहीं कहेंगे। कटी पतंग को कौन पतंग कहेगा? फिर तो उसको लूटा जाएगा, फिर उसके लिए कुछ पागलपन चलेगा। हम सब की भी जिंदगी, इसलिए ऋषिदान सबसे पहला सूत्र देते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। अपनी डोर को पकड़ाओ किसी के हाथ, उस मूल के पास तो बैठो, उस मूल से जुड़े तो से। ये 5 यज्ञ हैं, तो आप इसको 5 को क्रम आप तोड़ देंगे तो हमसे ज्यादा नासमझ फिर कोई नहीं। अगर 5 यज्ञ हैं तो पहला यज्ञ ही पहला यज्ञ है, वो केवल हवन कुंड को आप यज्ञ समझने लग जाए तो फिर हम मूर्ख कह रहे हैं। हवन कुंड तभी सार्थक होगा जिसके पास ब्रह्म यज्ञ आ चुका है, और ब्रह्म यज्ञ करने वाला ये देव यज्ञ छोड़ ही नहीं सकता। अगर वो छोड़ता है तो फिर ब्रह्म यज्ञ उसके पास है नहीं, फिर वो किसी पागलपन में, भगवान को तो सारी दुनिया मान के बैठी हुई, लेकिन उनका भगवान 9 दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाता है और 10वें दिन फिर मांस की बलियां चढ़वा देता है। फिर क्या कहो? अब कल्पना तो हम लोग किस माहौल में थे? हमें ये ना पता हो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अगर इतना भी अगर एहसास नहीं है तो किसी मैंने सुना है एक मजाक, एक व्यक्ति एक एडवोकेट से, यहाँ भी मजाक में ही लीजिएगा इसको, कहीं ऐसा कुछ मत लीजिएगा, बनाई नहीं, लेकिन कुछ संकेत है बहुत क्या। तो उसने एक एडवोकेट से मिला, वकील,
और बोला कि बिल्कुल बातचीत हुई तो उसने कहा कि आपने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है? तो वकील मुस्कुरा करके बिल्कुल अच्छे मूड में दोनों मित्र है। तो वकील से पूछा आपने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है? आपने महाभारत पढ़ी है, महाभारत देखी है? तो उस वकील ने हंस के कहा हाँ बिल्कुल पढ़ी भी है, देखी भी है। तो उस मित्र ने कहा फिर आप कुछ रामायण और महाभारत के बारे में कुछ कहें। तो उस वकील ने पता क्या कहा? उस वकील ने कहा रामायण एक अपहरण का केस है और जो महाभारत है ये जमीन का केस है। तो भी कोई रामायण और महाभारत हम लोग यही व्याख्या करके बैठे हुए, धर्म ये है, ईश्वर ये है। और अगर इस भाषा में तुम तथाकथित, आप वकील किस भाषा में सोचेगा, डॉक्टर किस भाषा में सोचेगा? डॉक्टर के पास में अगर आप जाओगे वो रोग की भाषा में सोचेगा, वकील के पास जाएंगे तो आप इस भाषा में, वो केस की भाषा में सोच रहा है, हम भी इसी भाषा में सोच रहे हो, फिर हमसे ज्यादा ना। और ये तो मजाक में, पर जिंदगी मजाक हो जाए। धर्म अगर आपके पास होगा तो जिंदगी मजाक नहीं बनती, फिर जिंदगी एक आनंद, एक प्रफुल्लता, एक उत्सव बनता है। फिर आप यही फिर परमात्मा को धन्यवाद दे पाओगे। फिर आप किसी भी क्षण, कितना भी दुख आए, कैसी भी घड़ियां हो, फिर आप सहज रूप से आप परमात्मा पर कभी उंगली नहीं उठाओगे। ऋषि जन्म कभी उंगली नहीं उठाते। जो 400 वर्ष जीने की बात कहता है वो 59 वर्ष की आयु में शरीर छूट रहा है, लेकिन कभी परमात्मा पर उंगली नहीं उठाते। ऋषि जन्म में कभी आपने स्तुति, हम लोग कहते हैं भगवान की स्तुति किया, तो हम लोग पंजाबी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी इसमें बोलने को समझते हैं और वो तो भाषा में स्तुति करें, हम लोग कहते हैं स्तुति कर रहे हैं। आइए ऋषि के स्तुति कैसे करें अपने लक्ष्य को परमात्मा के। और आगे अभी मिले आप लोगों ने ऋषि का की कैसे करनी चाहिए स्तुति, कैसे करनी चाहिए प्रार्थना। तो ऋषि के शब्द हैं, आप एक बार देखिए। और मंत्र क्या है? ईश्वर क्या है? तो और ये सत्यार्थ प्रकाश में भी ऋषि ने इस मंत्र को लिया है मूल भूमिका में। पहला समुल्लास, और 10 नियमों में भी पहला नियम परमात्मा। ध्यान देना, जिस दिन आप परमात्मा को मूल बना लेंगे, आप चाहे फिर कुछ भी घटना घटेगी, आप हताश नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते। एक साधु से किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप इतने आनंदित क्यों हैं? इतना तो पागलपन है संसार में, इतने तो रोग, शोक, इतनी मौतें, इतना आतंक। बोला भाई जिस दिन से ये पता चला है ना मुझे। बोले महाराज क्या पता चला है? बोले जिस दिन से ये पता चला है, और पता ही नहीं चला, जिस दिन से ये भरोसा हुआ है कि भगवान हर पल मेरे साथ है, मैं भगवान में हूँ, उस दिन से ये बात ही, ख्याल ही छूट गया है कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे साथ। मूल क्या करा देता है, उसको भी पता है कि जो कोई चला गया ये शरीर भी तो ज्यादा जिंदगी छाड़ने वाला। और सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि लिखता है जो धीर है, धीरा का अर्थ है ध्यानशील, जिसको हर पल सत्य का ध्यान है, वो वाद विवाद, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष इसकी जिंदगी को नहीं जी सकता। हम लोग विचार तो करें एक बात, तो कहते हैं कि ऋषि के शब्द है यहाँ पर शन्नो मित्र, ये मंत्र है। भगवान कौन है? तो ऋषि कहते सबका निश्चित मित्र है। हम लोग तो मित्र बनाते हैं, पता चलता मित्र आज शत्रु हो गए। आज शत्रु भी नहीं हुआ तो अब उसने बातचीत ही बंद कर दी, बोलना ही बंद कर दिया, फिर हमें भी पीछे हट जाना। पहले बहुत मित्रता थी, आज वो उपेक्षा करता। पहले कोई शत्रु था, आज वो मित्र बन करके बैठ गया। ऋषि जान लेते हैं परमेश्वर हम सबका, और सत्यार्थ प्रकाश में भी वाक्य मिलेगा ईश्वर इस जगत का निश्चित मित्र, निश्चित। उसने कभी छोड़ना ही नहीं है, वो हमारा ही कल्याण चाहता है, वो हमारी उपेक्षा नहीं कर सकता, और न वो शत्रु तो है ही नहीं। इस बात को हम भूल जाए, परमात्मा कभी शत्रु बनकर के हमारे साथ व्यवहार करते हैं, कभी नहीं। तो ऋषि के शब्द हैं
शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु गुरुक्रम। अब इस मंत्र पर ऋषि स्तुति कर रहा है और शब्द क्या है? हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकालीन, हे जगदीश सर्व जगत उत्पादका धारक, हे सनातन सर्व मंगलमय सर्वस्व स्वामी, हे करुणाकर अस्मत् पितः परम सहायक, हे सर्वानंद प्रद, हे सकल दुख विनाशक, हे अविद्या अंधकार निर्मूलक विद्यार्थ प्रकाशक, हे परम ऐश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक, हे प्रथमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रद, हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रद, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक सर्वद नरेश निर्विकार, हे सर्वांतर्यामी सदुपदेशक मोक्ष प्रद, हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीन निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक। आप कल्पना तो कर सकते, गर्व को क्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेश परेश परमात्मन पर ब्रह्मन, हे जगदानंदक परमेश्वर व्यापक सूक्ष्माच्छेद्य अजर अमृत अभय निर्बंध अनादि, हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुणातुल विश्ववाद्य विश्ववंद्य विद्वत विलासक इत्यादि अनंत विशेषण वाच्य, अनंत अनंत विशेषणों से जो परमात्मा पुकारते हैं। शन्नो मित्रः, हे मंगल प्रद ईश्वर, आप सर्वथा सबके निश्चित मित्र, हमको सर्वदा सत्य सुखदायक, हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरुणेश्वर सन्नो वरुणम सम वरुणम। तो वहां पे कहा अपने परमात्मा की स्तुतियां, और ये शब्द अगर आप कार्य में बहुत सारे शब्द छोड़ दिए, जब इस शैली में आप देखेंगे तो परमात्मा हमारे का काम कुकाम कुरोध कुलोभ कुरोध विदारक लिखा है, इनको विलीन कर देने। इसलिए मूल और परमात्मा आपसे कभी छूटता नहीं है। चारों पदार्थ चाहिए, धर्म में भी वही हाथ साथ हो, अर्थ में भी वही हाथ में हो, वही साथ में हो। जब कामनाओं में हम हैं तभी भी वही काम दाता काम प्रतिग्रहीता, ये वेद का मंत्र है जिसमें कहा परमात्मा काम स्वरूप है, क्योंकि उसकी सब कामना करते हैं। और कहते हैं जीव है जो कामना करने वाला है, उसका नाम है जो प्रतिग्रहीता, जो कामनाओं को करने वाला है वो जीव, और परमात्मा जो काम कमनीय है, जो कामना करती है। मूल को कभी मत छुड़ाइए। ऋषि ध्यान से पूछा गया मूल किसको कहते हैं, तो वेद के भाष्य में कहते हैं मूलम, बोलिए एक बार, मूलम वृद्धि हेतु, कहते हैं ना मूलम वृद्धि हेतु का, मूल की इससे बढ़िया परिभाषा कुछ हो नहीं सकती। मूल से अगर आप जुड़े हो तो आपकी वृद्धि होगी, आपकी उन्नति होगी। ऋषि ध्यान सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं अगर आप सुख चाहते हैं, सुख को पाना और दुख को छोड़ना चाहते हैं तो धर्म करना होगा और पाप छोड़ना होगा। अन्यथा जिसका कारण होता है, जिसका मूल होता है, कहते हैं वो फिर नष्ट नहीं होता है। तो कहते हैं उदाहरण कैसे दिया, तो बोले छिन्ने मूले वृक्षो नश्यते, वृक्ष का मूल नष्ट हो जाए तो फिर वृक्ष नष्ट हो जाता है। छिन्ने मूले वृक्षो नश्यते, ऋषि लिखते हैं पापे क्षीणे दुःखम नश्यते, वैसे ही पाप के क्षीण हो जाने पर दुख नष्ट हो जाए। मूल कौन है, वो परमात्मा, सबका आदि मूल परमेश्वर। आप एक चीज बस मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि परमात्मा मेरा मूल है और मैं उस मूल से कहूं जो सच्चिदानंद अनंत स्वरूप। दूसरे नियम में बहुत सारे विशेषण है परमात्मा के, लेकिन दूसरा नियम वो जो मूल है वो कहता है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। और पहला यज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ है ये मूल है। जिसने इस
मूल की उपेक्षा कर दी, ब्रह्मयज्ञ की उपेक्षा कर दी। न संध्या करता है, न उपासना करता है, न स्वाध्याय करता है। स्वाध्यायो वही ब्रह्मयज्ञ, और उसको ऋषि तीसरा नियम बनाता है। वो ब्रह्मयज्ञ का ही जो मूल है, ब्रह्मयज्ञ कौन करेगा? जिसके जीवन में स्वाध्याय है। और आज हम लोग स्वाध्याय से बहुत दूर जा रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि जैसे दूसरे मतपंथ वाले लोग स्वाध्याय, उनके पास कुछ लोग तो हैं जो आज भी जिनके ग्रंथ को ऋषि ने कहा जंगली मत कह करके पुकारा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस कह रहे हैं कि अब जंगली मत छोड़ करके अब तो ये सुसभ्य वेद मत को स्वीकार करो। आप सोचिए कि हम लोग किस दिशा में पढ़ रहे हैं। तब ऋषि वहां पे कहता है, और यहाँ पे मान लो हम मनुष्य के दो ही तो भेद हैं, एक आर्य है, दूसरा शब्द है अनार्य, असुर, राक्षस, कुछ भी नाम नहीं। दस्यु कहिए, वेद की भाषा में कहा विजानी आर्यान ये दस्यु। अगर हम आर्य नहीं है तो हम लोग दस्यु हैं। दस्यु का मतलब डाकू, लुटेरा। मैंने सुना है एक बहुत बड़ा सम्राट, उसके 3 बेटे हैं, और 3 बेटों को 100-100 रुपए कमाता है, और कहता है कि मैं 6 महीने बाद मैं तो जा रहा हूं देशाटन पर, पूरे अपने नगर को, राज्य को मैं देखूंगा कि हमारे राज्य कैसा चल रहा है। तो मैं 6 महीने में बड़ा सा साम्राज्य था उसका, तो कहता है मैं वापस लौटूं। तो 6 महीने बाद तो तीनों के 3 महल हैं, मैं चाहता हूं कि वो तीनों महल पूरे भर जाए। तो ये मैं 100 रुपए दे रहा हूं, 100 रुपए से तुम्हें महल भरना, कोना कोना भर देना, कोई जगह हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। तीनों बेटों ने सहज रूप से, श्रद्धा से, शिष्टाचार बस स्वीकार कर दिया। 100 रुपए पुराने जमाने में बहुत कीमत थी। 100 रुपए यानी समझो आज की भाषा में लाखों रुपए। वो 100 रुपए बराबर तीनों के समान महल है, एक जैसा महल है, और कहा है घर नहीं। सम्राट तो जा चुका। तो जो बड़ा बेटा था उसे सोचा कि 100 रुपए में, माना कि 100 रुपए बहुत हैं, लेकिन महल का कोना कोना भरना, हर कोई जगह नहीं खाली छोड़नी है, तो क्या करो? तो उसने अपने सलाह संगतों, अपने मित्रों से सलाह करता है। तो मित्रों ने कहा देखो जुआ खेले, और वो गैम्बलर था भी, उसे तो बात एकदम से जची। उसने कहा हाँ ठीक। अब उसकी कमाई हुई पैसे तो थे, उसने कहा कि इकट्ठे दांव लगा देता हूं, इतनी जल्दीबाजी, क्या पता 100 लगाएं, सीधे बात बन जाए और पैसे आ जाएंगे, फिर भर देंगे। और पिता को पता तो है। तो उसने गैम्बलिंग कर ली, जुआ खेल ली, और पहले ही दांव में हार गया 100 पे 100। दूसरा बेटा था, उसने अपने, उसके भी मित्र, उसने कहा कि क्या भरे, और पूरे महल को भरना है। तो उसके जो मित्र थे वो उसी के हिसाब के रहे होंगे। उन्होंने कहा देखो महल भरना है, पिता ने ये तो नहीं कहा कि चीज से भरना है, किसी चीज से भरना है तो भर दो, कूड़ा करकट भरो, क्या फर्क पड़ता है, बस भरने से मतलब है ना। तो बोले कूड़ा करकट, लेकिन कौन कूड़ा करकट इतना जल्दी 6 महीने में? तो बोले कोई जो 100 रुपए को बांट दो लोगों को, और तो भी अपने घर का कूड़ा उठाओ और मेरे महल में डाल। उस बेटे को भी बात, जची की बात तो ठीक है। अब वो महल सचमुच में भर गया, लेकिन अब महल कौन? अब वहां से तो दुर्गंध उठती, और अब उसको महल कौन, अब उसको कूड़ा घर हो गया। लेकिन कहा कि चलो पिताजी आएंगे, हमने भर तो दिया, कोना कोना भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? सम्राट का जो तीसरा बेटा था, कहते हैं कि उसने फिर वो अपने उसके जो मित्र थे, सलाह करने वाले, उसकी जो संगत थी, तो वो निस्संदेह स्वाध्याय करता था, सत्संग करता था। वो साधु के पास पहले ही दिन जैसे ही सम्राट विदा हुआ, सीधे जाकर के महाराज के हाथों में, किसी साधु संत, माता पिता, गुरु आचार्य के पास जाओ, बेटी बहन बुआ के पास जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। तो वो साधु के पास, गुरु के पास गया है, तो वो कुछ लेके भेंट किया, दान दक्षिणा। हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने पिता को दिया कोई वस्तु, ये शास्त्रों की भाषा में, और इसको आप बोल सकते हो, आजमा सकते हो, कोई वस्तु पिता को देंगे जो उसको पिता प्रयोग करे, उपयोग करे,
तो वो 100 गुना होकर के आपके घर परिवार में रहेगा। ऐसे तो कोई बहन नहीं दे सकती। 100 गुना। अगर आपने कोई वस्तु अपने मां को दिया, माता को, तो 1000 गुना होकर के आपके घर में रहेगा। अब इसमें ना पिता की माता की क्या महिमा है, किस रूप में, आप उस रूप में देखिए। पिता को देंगे तो 100 गुना होकर के वो चीज आपके घर परिवार में रहेगी, और माँ उसको, पिता उसको प्रयोग करे। माँ को दिया और माँ उसको प्रयोग करे, नहीं कि उठा करके रखा फिर बहू दे दिया, फिर बहू को बेटा मैं क्या करूंगी, बहुत महंगी चीज है तो तू ही पहन, तू ही ले ले, तू ही खा ले, तू ही रख ले, वैसा नहीं, माँ प्रयोग करे। अगर ऐसी कोई वस्तु देते हो वो 1000 गुना होकर के आपके घर परिवार में। और तीसरा शब्द वो शास्त्र कहता है, अगर बहन को दिया तो कहा 10,000 गुना, यानी कोई वस्तु बहन उसको प्रयोग करे तो कहते तो बहन को दिया तो 10,000 गुना, पिता को दिया तो 100 गुना, मां को दिया 1000 गुना, बहन को दिया 10,000 गुना। और कहा अगर आपने अपने भाई को दिया, अब कितना कितना लिखा होगा, वहां गुना नहीं लिखा है, लिखा है कि जो वस्तु आप अपने भाई को दे दोगे वो अक्षय हो जाया करता है, आपके जीते जीते उसकी कभी कमी नहीं है। शास्त्र ने तो ये सिखाया था। आज अगर इस पर भरोसा होता तो भाई भाई में कोई विवाद होता। भाई अगर राम जी को तो पता भी नहीं है कि भरत चाह रहा है अयोध्या की नहीं चाह रहा है, राम जी ने कहा दे दो, मैं तो चला देखकर, शायद वो वकील की बात है। तब यहाँ पे रामायण जमीन का, महाभारत जमीन का केस, हम ऐसे ऐसे सोचे। और साधु के पास गया और साधु से कहा महाराज मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे 100 रुपए दिए, महल भरना है, कैसे भरूं? तो गुरु मुस्कुरा के कहा कि बेटे ये 100 रुपए तो बहुत है, इसमें से तो तुम बहुत थोड़े से पिता को पैसे वापस भी तुम कर पाओगे, और तुम महल भी पूरा भर दोगे, कोना कोना भर दोगे। और कहते हैं कि उस गुरु की बात उस बेटे ने स्वीकार कर। 6 महीने बाद पहला बेटा है उसका मैंने खाली है, तो गैम्बलिंग कर चुका था, उसके बाद तो कोई रहा नहीं, तो अपने पैसे से कुछ भरने की उसने कोशिश की नहीं, उसे समझ ही नहीं आया मैं क्या भर सकता हूँ। पहले सोचा था पैसे बहुत सारे होंगे तो भर दूंगा, दूसरे ने भर दिया है लेकिन अब उसको महल कहना ठीक नहीं है, वो बड़ा घर बन चुका है। तीसरा, अब सब दोनों भाई है वो भी परेशान है, कैसा तो कुछ सुनते नहीं, कुछ भर दिया तो क्या भर दिया, और कहते पिता आ गए 6 महीने हो गए पूरे। और पिता जब आया है तो तीनों बेटे बिल्कुल प्रणाम किए हैं, तीनों सिर झुका करके नम्रता के साथ खड़े। पिता ने बड़े बेटे से पूछ लिया, उसने कहा पिताजी आप क्षमा करें, आपने आपको पता ही है मैं गैम्बलर जुआ खेलता हूँ, हालांकि नहीं खेलना चाहिए, आपने बहुत बार मुझे समझाया, पर मैं विवश हूँ अपनी आदत से, अपनी इस गुण से, तो मैंने वो 100 के 100 रुपए में हार गया। पिता मुस्कुरा के हंस पड़ा। दूसरे बेटे से पूछा, उसने कहा पिताजी आपने कहा था महल भर देना है, तो मैंने खूब सोचा विचारा तो मैंने भर तो दिया है, आप चलना चाहें तो चल के देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगेगा कि आप देखना चाहेंगे, और आपको मैं बता ही देता हूँ मैंने उसको पूरा घर बना दिया, उसको पूरे से भर दिया, कोना कोना भर दिया। पिताजी खिलखिलाए वो सम्राट और मुस्कुरा करके आगे बढ़े। तीसरे बेटे के पास उसने भी पिता को दक्षिण प्रणाम किया है और देखा पिताजी चलिए फिर महल देख ले। सब पूरा नगर वासी सब साथ साथ, सांझ का समय है, दूर से ही नासा फूलों में इतनी सुगंधी आ रही। जब वहां महल के पास गए तो इतनी सुगंध, पूरे महल के चारों ओर उस सीजन में जो फूल हो सकते थे, पुष्प हो सकते थे, वो सारे पुष्पों के सुगंध की सुगंध चारों तरफ बिखरी, पूरी वाटिका जैसे सजी। फिर वहां जैसे ही सम्राट वहां पहुंचे और वहां पे देखा तो पूरे जैसे कोई दिवाली मनाती, तो पूरा रोशन है, पूरा घर, पूरा महल, और हर जगह पे घी के दिए जला रहे। फिर वो सम्राट को कहता है कि पिताजी
अभी भी वहां पर विद्वान लोग मंत्रोच्चार हो रहा था, कोई स्वस्ति वाचन हो रहा था, वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंज रही थी और वहां पे हवन हुआ था सांझ का। वो करके ही वो पहुंचा है पिता के पास और कहते हैं कि वहां पर जाकर के जब तो पिता को प्रणाम किया और कहा कि महाराज देखिए ये महल है, भर गया है। तो सारे जो दो भाई थे वो भी हंस रहे थे, भरा तो कुछ भी नहीं, सब खाली खाली ही है, ऐसा क्या पता है। हाँ, कुछ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, यज्ञ कुंड रखा हुआ है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, दिवाली के जैसा माहौल है, भरा तो कुछ नहीं। अंत में सम्राट ने मुस्कुरा करके पूछ लिया और बेटे से, बेटे तुमने महल को भरा किस चीज से है, ये लोगों को भी बताओ, मुझे भी बताओ। उसने कहा पिताजी आप देखें, मैंने इस महल को सुगंध से भरा, मैंने इस महल को प्रकाश से भर दिया। जगत इस महल का कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहां रोशनी ना हो। मैंने वहां पे दिया दिए हर जगह जला रखे हैं, इस पूरे महल में रोशनी, और मैंने इसको भगवान की वेद वाणी से भर दिया है। इतने वेद मंत्र जो अभी गूंज रहे हैं, कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां पर ये ध्वनि न जा रही है। सब जगह पूरे महल में वेद भगवान की वाणी गूंज रही। कहते हैं कि सम्राट ने बेटे को सीने से लगाया और कहता था कि वो सम्राट कहता है मैं देखना चाहता था क्या मेरे 3 बेटों में से कोई ऐसा बेटा है जो मेरी बात समझ सकता है। और बिल्कुल तुमने ठीक समझा। और कहते हैं कि लिखने वाले लिखते हैं कि वो सम्राट कोई और नहीं, वो परमात्मा। वो 3 बेटे कोई और नहीं, वो 3 टाइप के लोग हैं, वो हम ही लोग हैं। हम में से कुछ वो लोग हैं जो गैम्बलर की तरह हैं, बस दांव लगाने की भाषा, ये भी कर लो क्या पता कुछ हो जाए। वो सारी जिंदगी बस जुए की भाषा में सोच रहे हैं। अक्षय महादिव्य जिसके लिए कहा गया तो जुआ खेल और सब कुछ खाली खाली एम्प्टीनेस। सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार, बिध गया है तीर दम का चेतना के आर पार। क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, जैसे बरसात में जुगनू चमकते टिमटिमाते। क्षुद्रता मेरी चमकती जुगनुओं के दीप सी, भले मुक्ता फल जिसमें उस निरर्थक सीप सी। हाय रे शून्यता का निसारता का बोझ कितना हो गया है, असह्य का जीवन हो गया है। और दूसरे वे बच्चे हैं जो जिसने पूरा घर बना दिया। मैं कहते हैं कि वो बच्चे भी कोई और नहीं, वो हम ही लोग। हम में से कुछ वो लोग हैं जो सारी जिंदगी अपने आप को सराहना, उसके पास उससे न कोई बात करना चाहेगा, न कोई मिलना चाहता, अथवा सड़ी हुई मानसिकता के लोग ही उन्हीं के आसपास। अब घरेलू मक्खियां होती हैं, मधुमक्खी तो फूलों पे बैठती है, इन घरेलू मक्खी है वो घावों पे भी बैठती है, आपकी अच्छी चीजों पे भी बैठेगी, बुरी चीजों पे भी बैठेगी, आपका पढ़ना। और कहता है तीसरे कुछ बेटे बड़े बिरले हैं कि जो अपने जीवन को सुगंध से भर, सत्कर्म की सुगंध, जो अपने जीवन को प्रकाश से भर दे, ज्ञान के प्रकाश, और अपने जीवन को भगवान की वेद वाणी से भर दे, अर्थात भक्ति से। सारे जीवन परमात्मा की आज्ञा को ही जो सर्वोपरि माने, जो भगवान को ही सर्वोपरि बना दे। और कहते हैं वो 100 रुपए ही आते, मानो सबको जीवे सर्वदा शकम, ये और सबके महल बराबर है। यानी जैसे ये शरीर सबका एक जैसा है, ऐसे परमात्मा ने सबको मनुष्य जीवन और 100 वर्ष की मानो आयु दे रखी हो, और हम अपने ऐसे कर्म किए, हमने आयु भी घटाई। और अगर आयु जैसी थी, अगर हमने तो कहते ना मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न तो धूमायतम चिरम, मुहूर्त भर जियो लेकिन प्रकाशित होते हुए, न कि सुलगती हुई धुआं होते। अब क्षण भर, इसलिए तो ऋषि कहता है नितंतु नीतिलिपुना यदिवा सुगंधो लक्ष्मी समाविशतो गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे। चाहे नीति में निपुण लोग स्तुति करें अथवा निंदा, यहां तक का स्तुति करें निंदा करें, अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, अथवा आज मृत्यु हो अथवा युगों बाद हो, लक्ष्मी आए अथवा लक्ष्मी जाए, लेकिन जो धीर पुरुष हैं
वो कभी भी न्यायात पथ प्रविचलन्ति पथ। और ऋषि ध्यान लिखते हैं, इसी को ध्यान में रख करके ऋषि हो, आप पुरुष हो, महापुरुष हो, वो कभी सत्य का मार्ग, न्याय का पथ, धर्म का मार्ग वो कभी छोड़ते नहीं होते। आइए अंत में 4 पंक्तियां कहता हूं, इनको विराम दो। और ये 4 पंक्तियां बिल्कुल इसी के साथ जोड़ लीजिए हम लोग अपने जीवन के साथ, जो मैं अक्सर बोला करता हूं, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा। भगवान से जब भी मांगे और भगवान से अगर प्यार कर लिया, उस मूल से अगर जुड़ गए, तो तीसरा नियम जो होगा वो वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, और उससे अगर आप जुड़े रहे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो ऋषि कहते हैं परम धर्म है। अगर ये हमारे जीवन का अंग बना रहा तो क्या होगा? 4 पंक्तियां हैं उसकी। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। कभी इस संसार के गुणगान करने की कभी नौबत ना आए कि मैंने ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, नहीं, तेरी चर्चा हो, तेरी इजहार हो। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत, क्योंकि सारा खेल संगति का है। अगर गैम्बलरों का साथ करेंगे सारी जिंदगी, फिर एक जुआ बन करके फैमिली बन करके रह जाएगी। कूड़े वाले के साथ करेंगे फिर कूड़ेदान बन करके। मुझे नहीं पता पंजाबी में लड़की को बोलने की जरूरत नहीं, हमें जरूर पढ़ना होगा ये किसी भाषा में। बाद में हमने एक बार कभी पहली बार जब हमने पंजाबी में सुना लड़की को बोलते कूड़ी, तो मैंने सोचा लड़के को बोलते होंगे कूड़ा, जैसे लड़की वैसे लड़का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़के को तो गुंडा कहा, मैंने चलो लड़के को गुंडा कहते होंगे तो फिर लड़की को गुंडी कहते होंगे, फिर वो भी गलत हुआ। अब सोचे हमारी मानसिकता, और ये सब जगह कहीं कहीं बैठा हुआ है। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यार। और मैं तो कहा करता हूं, हालांकि ऐसा कोई भावना नहीं है कि मैं माता जी का नाम के साथ अरोड़ा लगा हुआ है। मैं तो कहा करता हूं मनुष्य को सिर्फ 2 ही उपाधि अपने साथ जोड़ लेनी चाहिए, एक कपूर और एक अरोड़ा। कहीं भी रहो कपूर की तरह रहो, सुगंधित, प्रकाशित, है ना। और अथवा और रोड़ा, और माने नहीं, रोड़ा माने रोड़ा, किसी के लिए रास्ते में कभी रोड़ा। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की। और तेरे प्यारे कैसे होते हैं कि जिनको, बोलिए, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।